नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। हम ये घटना चक्र देख रहे हैं हैंडरिटन नोट्स हैं दृष्टि 2025 का जो एक बुक आई है, काफ़ी चर्चित बुक है। आप जानते हैं ये इसका आपका पार्ट 2 होने जा रहा है और पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है इसी चैनल पे, आप चैनल देख सकते हैं। और मैं उस पार्ट 1 का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे भी दूँगा, वहाँ से भी आप वीडियो तक रीच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको अंडरलाइन दिख रहा होगा। एक्चुअली में क्या हुआ, मैंने अभी रिकॉर्ड कर रहा था तो वो ड्यूटी स्टोरेज इशू से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे। एनीवे, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। इससे पता लगता है कि ये वीडियो थोड़ी भोकाली है, यूट्यूब को पता लगता है और वो लोगों तो भेजता है, और आप लोग भी शेयर कीजिएगा। तो आज हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय। पिछली वीडियो में हमने राष्ट्रीय को कवर किया था, आज देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय। सतत विकास रिपोर्ट 2025 भारत में ये नौवां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, मैं एक्चुअली में पेन थोड़ा बदल लेता हूँ, है ना, वरना फिर ये मिक्स हो जाएगा ऐसे, तो वो वाला लेते हैं। हाँ, तो कहाँ थे, रेडी है यार ये तो, एक सेकेंड। सतत विकास रिपोर्ट तो 99वां स्थान प्राप्त हुआ है। और स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट में जारी किसने किया था ये, तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी किया गया था। वर्ष 2023 में भारत में मातृ मृत्यु दर कितनी थी, 80 थी। ठीक है, कितने, 1 लाख जीवित जन्मों पे थी। और भारत में किशोरावस्था में प्रजनन दर कितनी है, 15 से 19 वर्ष की महिलाओं में ये 11 है, कितने, 1000 महिलाओं में। ठीक है, 8वां आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच 2025 में कहाँ पे है, जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। करोल नोरोकी पोलैंड के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, करोल नोरोकी ये पोलैंड के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, पोलैंड के राष्ट्रपति थे। एना लेना बेरबाक जर्मनी से हैं और ये 80वें यूनियन महासभा के सत्र के अध्यक्ष हुए हैं। 22वां संगारी ला संवाद ये सिंगापुर में होता हुआ है। और ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तजाकिस्तान में हुआ है 2025 में, कहाँ, दुबानशे में हुआ है। ठीक है, आपको थोड़ा इरिटेट लग रहा होगा, वैसे यहीं तक है। ठीक है, यहीं तक पहुँचे थे तब तक वो दिक्कत हो गई थी, और यहाँ पे आपका ऐसा दिखेगा। ठीक है, क्लियर है एकदम। एनीवे, चलते हैं। वो क्या होता है ना, इसमें एक बार करने से फिर वो जब सेव करके हटाओ फिर ये मिटता नहीं है, ये कुछ अलग सिस्टम है। तो हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे दुशांबे पे। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आउटलुक 2025 ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें आई कार बिक्री कितनी है 2024 में, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कार है वो कितनी बिकी है 2024 में। शीर्ष देश में कौन है, चीन है, जहाँ पे 50% विश्व का, भारत का 2024 में का नेतृत्व किसने किया, इले विलन में हुआ। ठीक है, तो ये 50% चीन विश्व भर में पहले स्थान पे है, ये ध्यान रखेंगे। और भारत 2024 का नेतृत्व कौन करेगा, तो ये इले विरल करेंगे। डेविन जिनी ये इजराइल के खुफिया एजेंसी शिनबेट के प्रमुख चुने गए हैं। भारत में 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादक संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है भारत को। और विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 ये रोटरमैट कहाँ है, नीदरलैंड में है। रोमानिया के नए राष्ट्रपति कौन हुए हैं, निकू शोरडेन। ठीक है, तो रोमानिया के नए राष्ट्रपति निकू शोरडेन है। सूडान पीएम कौन है, कामिल इदरीस। ठीक है, कामिल इदरीस। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ये 2025 में जिनेवा में हुआ है। और थीम क्या थी इसकी, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। ठीक है, कशिश चौधरी बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त नियुक्त हुआ है, होने वाली पहली महिला पाकिस्तानी हिंदू महिला थी। और सागर माथा संवाद ये काठमांडू में है। ठीक है, सागर माथा संवाद कहाँ पे हुआ, काठमांडू में हुआ। भारत विदेशी व्यापार संस्थान IIFT का पहला विदेशी परिसर दुबई में हुआ। हठी माता ये सलमान रुश्दी पर हमले हेतु 25 वर्ष की सजा सुनाई गया है। अनीता आनंद को भारतीय मूल की हैं और कनाडा की ये विदेश मंत्री बनाई गई हैं। पर्यटन हेतु क्रिप्टो भुगतान वाली प्रणाली लागू करने वाला भूटान पहला देश बन गया है। सुसान ले ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला
विपक्षी नेता बनी है। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्केल ई मेथनॉल संयंत्र कहाँ पे है? तो डेनमार्क में है। पोप लियो एक्सवी रॉबर्ट फ्रांसिस यूएसए से हैं। और जर्मनी के चांसलर कौन बने हैं? फ्रेडरिक मर्ज बने हैं। ये पोप लियो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एंथनी उल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के दोबारा पीएम बन चुके हैं। कमला बेसेसर त्रिनिदाद और टोबैगो के पीएम बने हैं। एशिया यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 2025 में टाइम्स हायर एजुकेशन को मिला है और 35 देशों में विश्वविद्यालय शामिल 35 देशों के विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया था। भारत में इसमें भारत शीर्ष पे है, इसमें 11वें स्थान पे है और बेंगलुरु इसमें 38वें। एशिया में सिद्धवा यूनिवर्सिटी बीजिंग चाइना की सबसे पहले आ गई है। इसमें मुस्लिम वर्ल्ड लीग महासचिव कौन है? तो डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम है और पीएम मोदी से इन्हें जटेटा सऊदी अरब में भी इन्होंने भेंट की थी। मेहुल चोकसी पीएनबी बैंक ऋण धोखाधड़ी बेल्जियम से गिरफ्तार हुए हैं। एसीआई वर्ल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2024। दुनिया का 9वां सबसे बड़ा सख्त हवाई अड्डा इंदिरा गांधी नेशनल हवाई अड्डा है, बेस्ट हवाई अड्डा, ठीक है। मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन देश के साझेदारी ढांचे CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश है। 6वां बिश्केक शिखर सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में है और थीम इसकी क्या है? समृद्ध, लचीला और खुला बिश्केक, ठीक है। भारत 2025-27 के लिए यूएन लेखांकन और यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विशेषज्ञों के अंतर सरकारी कार्यक्रम के लिए चुना गया है इन्हें, कार्यस्थल के लिए। शेख अहमद बिन मोहम्मद अल मकसूद ये दुबई के क्राउन प्रिंस हैं, भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं और यहाँ पे अहमदाबाद दुबई से परिसर को मंजूरी दी गई है 11 M को, ठीक है। अंतर संसदीय IPU की 150वीं सभा लगती है, कहाँ पे लगती है? उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। और यहाँ पीएम मोदी द्वारा श्रीलंका में महो उमथाई अनुराधापुर 2 रेल पर लिंक परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाता है। पीएम मोदी ने श्रीलंका में करते हैं, ठीक है। पीएम मोदी श्रीलंका में मित्र विभूषण मेडल से सम्मानित होते हैं, ठीक है। तो मित्र विभूषण मेडल, ठीक है, श्रीलंका ने मित्र विभूषण मेडल पीएम मोदी को दिया। और वावुनिया विश्वविद्यालय जो कि जफाना श्रीलंका में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम के लिए शुरुआत किया गया है, तो इम्पोर्टेंट है, पहली बार हुआ है, ठीक है। हिंदी भाषा के लिए श्रीलंका में वावुनिया विश्वविद्यालय है जफाना में, तो वहाँ शुरुआत होता है। म्यांमार थाईलैंड में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था और सहायता हेतु भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था। अभी थाईलैंड में भूकंप आया, आप लोग न्यूज़ अगर देखते होंगे तो पता ही होगा। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? नेटुम्बो नदी नदेतर, ठीक है। तो ये नाम में थोड़ा अजीब सा है बट फिर ध्यान रखेंगे, जरूरी है, पास होना है तो ध्यान रखना पड़ेगा। नो एनी ऑप्शन। सलाह अल बर्तापिल गाजा के इजरायली हमले में मौत हमास का राजनीतिक नेता था। सलाह अल बर्तापिल ये गाजा के इजरायली हमले में मौत का हमास का राजकीय नेता था। पीएम मोदी ने बारडोसा के ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम से सम्मानित हुए। पहला बिश्केक युवा शिखर सम्मेलन 2025 गांधीनगर गुजरात में होता है। ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश में शुरू होता है। अर्जेंटीना में WHO से बाहर निकलने की घोषणा बेल्जियम के पीएम बार्ट डी वेवर के द्वारा किया गया था। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया कहाँ से? डेनमार्क से शुरू किया। तारानाकी मेगा ये न्यूजीलैंड का पर्वत है और कानूनी व्यक्ति का दर्जा मिल गया इसे, ठीक है। पश्चिम अफ्रीका के राष्ट्रों को आर्थिक समुदाय से जुड़ा हुआ है, बाहर हो गया है। कौन हो गया है? माली, नाइजर, बुर्किना फासो, ठीक है। तो ये 4 बाहर हो चुके हैं। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 अबू धाबी जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात में है, UAE में,
ग्लोबल फायर पावर की सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना यूएसए की है। भारत चौथे स्थान पे आता है। ठीक है। माउंट डेनली ट्रंप का नया नाम है माउंट मैकिनले। ठीक है, माउंट डेनली ट्रंप द्वारा नया नाम दिया गया है माउंट मैकिनले। मैक्सिको की खाड़ी का नाम भी परिवर्तित कर दिया गया है, अब इसे बोलेंगे अमेरिका की खाड़ी। ठीक है। ब्लड ईगल यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया है ब्लड ईगल। मैया सेंडू ये मालडोवा के राष्ट्रपति हैं। मैया सेंडू मालडोवा के राष्ट्रपति हैं। विश्व के 8 महान शक्ति 2025 में यूएसए है। ठीक है, 8 महान शक्ति में, और इसमें से भारत का स्थान 5वां आता है। फ्रैंकोइस बायास ये फ्रांस के पीएम हैं। ये हमारा लगभग ही खत्म हो गया है। इसके बाद थोड़ा हम बच रहा है उसको देखेंगे वन लाइनर में। उसके बाद हम जो डिस्क्रिप्टिव है उसको देखेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल बेस में, और आपका एग्जाम लगा ही हुआ है, अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हुए हैं, तो इसको आप डबल स्पीड देखें या फिर जितना आपकी कैपेसिटी हो उस हिसाब से उसकी स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। फोर्ब्स 2024 में सबसे ताकतवर 100 महिलाओं में से सूची में 3 भारतीय महिला हैं। कौन कौन सी हैं? तो 28वें नंबर पे निर्मला सीतारमण है और 81वें नंबर पे रोशनी नादर है। ठीक है, तो 3 महिलाएं हैं। ठीक है, 100 में से 3 महिलाएं हैं, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट, लेकिन पहला और दूसरा इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे वो। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। जनरल अशोक राज सिग्नेल नेपाल से हैं, जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारतीय सेवा जनरल की मानद अवधि के द्वारा पारित दिया गया है। इसमें आपका जितना भी इम्पोर्टेंट है वही दिया गया है। ठीक है, आपको ये ना लगे कि ये छूट गया है, वो सारी चीज़ें छूटा कुछ नहीं, सब कवर है, आप चाहें तो मैच कर सकते हैं बुक उठा के। भारतीय पर्यावरण वन मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने COP 16 में CBD COP 16 हुआ है। ठीक है, कोलंबिया में राष्ट्रीय जैविक विविधता रणनीति कार्यक्रम तहत योजना का शुभारंभ किया। कौन कौन सी योजना थी? इसका योजना का नाम यही है। ठीक है, और थीम इसकी प्रकृति के साथ शांति इसकी थीम रही है। शुभारंभ होता है 2026 में। CBDC COP 17 के द्वारा सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? आर्मेनिया करेगा। राष्ट्रपति मुर्मू अल्जीरिया और राजनीतिक विश्व में मानद डायरेक्टर उपाधि सम्मिलित किया गया। 3 अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, मॉरिटेनिया, मालावी की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन चुकी है। SCO सोशल कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन देशों के शासना अध्यक्षों द्वारा परिषद की 23वीं बैठक 2024 में कहाँ पे होती है? पाकिस्तान में होती है, इस्लामाबाद में। और 24वीं कहाँ पे होगी? 2025 में होगी, ये होगी आपके रूस में, तो ध्यान रखेंगे। 23वीं हुई थी आपका पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, और जो अगली होनी हुई है 2025 में, ये होगी रूस में। मार्क कटे नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव नीदरलैंड के पूर्व PM बन चुके हैं। यूके ने चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंप दिया है, हिंद महासागर में। ठीक है, डिएगो गार्सिया द्वीप स्थित है, जॉइंट यूके और यूएसएस सैन्य खंड में स्थित है। नेपाल, भारत, बांग्लादेश में बिजली निर्यात हेतु समझौता किया गया है। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नियामक मंच का सदस्य बन चुका है। केंद्रीय औषध मानक है, तो नियंत्रण संगठन केंद्रीय औषध मानक बन चुका है। ठीक है, मालदीव के राष्ट्रपति मुइल्लू भारत की यात्रा पे थे, और ये $400 मिलियन मालदीव को अलग से 30 मिलियन रुपए का हस्तांतरित मुद्रा विनिमय समझौता करेंगे। मालदीव में रुपए कार्ड लॉन्च किया गया। ठीक है, मालदीव में क्या गया? रुपए कार्ड लॉन्च किया गया। हनी मधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मालदीव का उद्घाटन। भारत में भारत अड्डू शहर मालदीव में वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा, और मालदीव बेंगलुरु में है।
मालदीव बेंगलुरु में नहीं है, मालदीव वो बेंगलुरु में खोलेगा, ठीक है। क्या है, भारत अड्डू शहर मालदीव में वर्जी दूतावास खोलेगा, ठीक है, बेंगलुरु में भी खोलेगा। और श्री श्री रविशंकर फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। टाइफून गोंगरे प्रभावित देश कौन हुआ, ताइवान हुआ। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत को 180वीं में से कितनी रैंक प्राप्त हुई, 4 माइनस कर दीजिए, बचा आपका 176, ठीक है। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है, ग्लोबल नेचर और कंजर्वेशन इंडेक्स कब हुआ था, 2024 में, ठीक है। और टोटल कितने थे, 180 थे, ठीक है, 180 थे। अब जो 2024 है इसका आखिरी का 4 को 180 में से माइनस कर देंगे, बाकी बच्चा आपका 176। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं 2024 में कितना था, 180 माइनस 4। बात की रैंकिंग, पीएम मोदी ने यूएसए में द मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट यूनेस्को के द्वारा जारी कर दिया गया है। और 2025 तक विश्व में लगभग 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या लगभग 2.3 बिलियन होगी, ठीक है, 2.3 बिलियन होने वाली है। कब तक होगी, तो ये होगी आपका 2050 तक। गुयाना के राष्ट्र ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस से पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 विश्व वैश्विक संपदा संगठन द्वारा जारी कर दिया गया है। 2023 में पेटेंट आवेदन सबसे तेज वृद्धि हुई है और भारत इसमें से 157 नंबर पे है, ठीक है, 157% है। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 लंदन में 48वां, मुंबई भारत का पहला है ये। COP29 यूएन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन समझौता 2024 अजरबैजान में होता है। कहाँ होता है, अजरबैजान में होता है। 18 से 22 नवंबर 2024 को यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह विशेष भागीदार भारत रहा है, जिसमें ब्रसेल्स बेल्जियम में होता है ये। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा 7वां सत्र 2024 नई दिल्ली के में हुआ। अध्यक्ष इसमें भारत रहा है और उपाध्यक्ष आपका फ्रांस रहा है। भारत और स्पेन ने 2026 को सांस्कृतिक पर्यटन एआई के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है, ठीक है। ड्यूमा बोको ये बोत्सवाना के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। कौन है, ड्यूमा बोको ये बोत्सवाना के राष्ट्रपति हैं। लुओंग कुओंग वियतनाम से संबंधित हैं। ये कहाँ से, लुओंग कुओंग वियतनाम से संबंध रखते हैं और ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं। क्या है, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट हैं लुओंग कुओंग। क्लाउडिया शनीबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बन चुकी हैं। और एंड्रयू होलनेस जमैका के पीएम हैं। भारत की यात्रा पर सितंबर और अक्टूबर में 2024 में आए थे और भारत में 15 सदस्यीय ग्लोबल नेटवर्क समिति के लिए चुना गया है और भ्रष्टाचार के निपटने हेतु इसे किया गया है। हरिनी अमर सूर्या श्रीलंका के पीएम हैं और राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके भारत के अमेरिका में 2 दूतावास बोस्टन और लॉस एंजलिस में हैं। तिरुवनंतपुरम चेयर ऑफ द तमिल इंडीज ये ह्यूसन विश्वविद्यालय में है। भारत और यूएसए द्वारा अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा, ठीक है। कहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे। टाइम पत्रिका 2024 में एआई के क्षेत्र में विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों में से अश्विनी वैष्णव, नंदनी लोकमणि, अनिल कपूर को शामिल किया गया है। एआई पर पहली कानूनी रूस में बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुआ है।
जिसमें से USA, UK, यूरोपीय संघ, अंडोरा, जॉर्जिया, इज़राइल, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मेरिनो, ये सब ने हस्ताक्षर किया है। IIT दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर आबू धाबी में खोला गया है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय UK में भारत के परिसर में खुलेगा। स्टेटस ऑफ यूनियन, हनुमान जी के 90 फीट प्रतिमा USA में लगाया गया है और इसका नाम क्या दिया है? स्टैट्यू ऑफ यूनियन। इसका नाम क्या है? स्टैट्यू ऑफ यूनियन। भारत और डेनमार्क द्वारा स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला बनारस में किया गया। ड्रिंकिंग फ्लो गोग ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी गुजरात में कैंपस खोले गए हैं। बांग्लादेश PM शेख हसीना इस्तीफा व्यापक हिंसक छात्र विरोध हेतु किया गया। छात्र विरोध हेतु UN कमान में शामिल 18वां देश कौन है? जर्मनी है। ठीक है, जर्मनी है। राष्ट्रपति मुर्मू फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैप्टेन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया। और यूनेस्को में विश्व विरासत समिति 46वां सत्र नई दिल्ली में भारत में होता है और भारत का ये 43वां मोइदम अहोम राजवंश शामिल था इसमें। एशियाई आपदा तैयार केंद्र बैठक बैंकॉक में 2024 और 25 के लिए चुना गया है और इसमें अध्यक्ष कौन है? इंडिया है। ठीक है, अध्यक्ष इंडिया को चुना गया है। क्रिस्टल मिशन ये एस्टोनिया के PM है। ठीक है, क्रिस्टल मिशन। भारत का पहला समुद्री पार जल औषधि केंद्र मॉरिशस में खुला है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर एसबेल द्वारा WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया। अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया गया। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। और डिफ सुफ्र ये नीदरलैंड के PM है। पशुपालन पर कार्बनिक टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? डेनमार्क बन गया है। ठीक है, पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन है? डेनमार्क है। PM मोदी रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान एंड्रयू द स्पोर्टल मिला है। और पनामा के नए राष्ट्रपति कौन है? तो जोस राउल मोलिनो है। कौन है? जोस राउल मोलिनो है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पार्ट 2 समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में सजेशन देना बिल्कुल भूलें। और PDF के लिए आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।